समझाते हुए कि किस तरीके से वो जो एक अगर हम उसको एक सरफेस तरीके से देखें तो एक मूर्ति जो है वो पत्थर की, हाँ भाई नाक सुंदर है, कान सुंदर है, बहुत उसकी गढ़ाई जो है बहुत सुंदर तरीके से की हुई है, लेकिन वो कॉन्शियसनेस के प्रभाव से हमको वो जो प्रतिमा है जिन भी देवी देवता की है वो हमें साक्षात उसमें हम उनको देख पाते हैं। तो वो जो उसके पीछे जो वो फोर्स काम कर रही है जो कि बिल्कुल से किसी के लिए वो बिल्कुल जड़ है पर वो किसी के लिए बिल्कुल वाइब्रेंट भी है, बिल्कुल लिविंग भी हो सकती है। तो वो कॉन्शियसनेस है जो जड़ चीज को वाइब्रेंट और लिविंग बनाता है। ऐसे तो हर व्यक्ति को का देखने बहुत सारी ऐसी जीवन में चीजें हैं जिनको कि हम ऐसे समझते नहीं है कि वो हमारी तरह लिविंग भी हैं, पर वो सब चीजें लिविंग हैं, सब चीजों के अंदर वो जो एक प्रेजेंस है, चूंकि वो प्रेजेंस है इस वजह से वो भी वाइब्रेंट हो सकती है, वो भी लिविंग हो सकती है। तो वो चीज हम नहीं देख पाते क्योंकि हम जड़ तत्व में ज्यादा रहते हैं या जड़ता में रहते, इग्नोरेंस में रहते हैं। लेकिन जैसी वो कॉन्शियसनेस आती है हम भी मतलब बिल्कुल से इनर्ट चीज भी रेस्पॉन्ड करती है। जैसे माँ के पास बर्तन वगैरह जाते थे शिकायत करने के लिए, इवन कचरा भी जाता था शिकायत करने के लिए कि मेरे को वहां पे रखा गया, तो वो बिल्कुल हम जिस चीज को सोचते हैं कि ये अनकॉन्शियस है, इसके अंदर किसी भी प्रकार की चेतना नहीं है, लेकिन अगर हम वो एक जो एक ये बहुत एक क्या बोलेंगे इसको, ये मतलब ये जो कॉन्शियसनेस है भैया, ये बहुत मेरे पास शब्द नहीं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं इसको कैसे बताऊं, बट बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही ऐसी है कि उसकी वजह से हम सब चीजों के अंदर वो चीज फील कर पाते हैं। बस पंकज जी, मैं एक बोल सकती हूँ इसमें, जैसे अब जो स्नेहा बता रही है मुझे लगता है कि जैसे अब मैं बोलती हूँ ना, मेरे को जैसे मैं हूँ, तो मैं ये अपने शरीर को लेके बोल रही हूँ कि मैं और हूँ, जो आई गेट अटैच टू दैट। If there is no man, there is no whom, then what remains? That is consciousness. जो आप अभी कह रहे थे है, जो एक्चुअल जिसके बेसिस पे हम सब कुछ एक्सपीरियंस करते हैं, जिसके बेसिस पे ये सृष्टि नजर आती है, सब कुछ आता है, वो जो है मतलब दैट इज बियॉन्ड दैट, जो हम लोग अपने आप को समझते हैं कि जैसे मैं क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि चेतन और जड़ दो तत्व हैं, है ना। और चेतन का जो प्योरेस्ट फॉर्म में जो हम लोग अवेयर होते हैं, दैट इज इग्नोरेंस में है, क्योंकि हमने ये शरीर मन बुद्धि से अपना तादात्म्य बनाया हुआ है। लेकिन इट इज बियॉन्ड दैट, जो इसको भी प्रकाशित कर रहा है, इसके बारे में भी बता रहा है। तो जैसे मतलब मुझे ये लगा कि जैसे तो जो आपको उस वो कॉन्शियसनेस ही है जिसमें जो बड़े बड़े संत लोग हैं या जो वो वासुदेव सर्वम का एक्सपीरियंस करते हैं, उनको पता चलता है कि जब एक्चुअली में इट इज ओनली वासुदेव सर्वम, लेकिन हम लोग इग्नोरेंस में हैं, तो इसलिए हमारे को वो अभी मतलब हम उसको सिर्फ मान सकते हैं लेकिन उसको जान नहीं पा रहे। ठीक है, ये जो माँ कह रही है वो एक बड़ी फंडामेंटल बात है। अपन वो हिंट कर रहे हैं पर एक्चुअल में प्रॉब्लम इसमें क्या है, थोड़ा बहुत इसका जब तक कुछ कोई साइकोलॉजिकल स्तर के ऊपर इसका थोड़ा अनुभव होना जरूरी है। एनीहाउ ये पैसेज अपन शुरू करते हैं। व्हाट इज कॉन्शियसनेस? I am trying to choose among several explanations. One which is a joke is that consciousness is the opposite of unconsciousness. Consciousness है वो unconsciousness की opposite है, उल्टी चीज है। Another और दूसरी इसकी definition या explanation, it is the creative essence of the universe. जगत का जो निर्माण है या जगत जो है उसका क्रिएटिव एसेंस, निर्माण करने का सारभूत तत्व चेतना है। Without consciousness, no universe. For consciousness means objectification. कोई चीज जो अंदर है उसको बाहर प्रत्यक्ष कोई चीज हो रही है, बाहर आ रही है, वो बिना चेतना के नहीं हो सकती। I could also say that consciousness is what is
जो कुछ भी है वो चेतना ही है, बिकॉज विदाउट कॉन्शियसनेस नथिंग इज। बिना चेतना कोई चीज नहीं है, और है या नहीं इसका भी क्या पता। जब आप धरती पे थे ही नहीं, उस समय क्या था या क्या नहीं था वो तो आप हिस्ट्री से जानते हो, या आप जब नहीं रहेंगे तब क्या होगा वो भी हमको नहीं पता। दिस इज द बेस्ट रीजन। हम इतना जगत और सारी चीजें देखते हैं, अगर यही सेंसरी परसेप्शन हमारा थोड़ा सा चेंज हो जाए, ये जगत बदल बदल जाएगा। दूसरी चेतना जो होएगी उसके लिए इवन मनुष्य के अंदर चेतना की स्थितियां आप किस स्तर के ऊपर हैं, इवन साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क आपका अलग है, कितना अंतर पड़ जाता है। एक कल्टीवेटेड व्यक्ति है, वो किसी, जो मूर्ति का मैं बार बार कह रहा हूं, या फिर समाज को, अपने आप को, जीवन को, हर चीज को लेके कितना ऑपोजिट व्यू है। उसी चीज को लेके संसार के विषय में एक जना एक चीज कहता है, दूसरा जना दूसरी चीज कहता है। तो इससे हमको ये तो समझ जाना चाहिए कि जो वर्णन वो कर रहे हैं वो अपने दृष्टिकोण, चेतना की जिस स्थिति के अंदर वो हैं उससे वो कर रहे हैं, वैसा ही जगत उनको नजर आ रहा है, वैसे ही नियम कायदे कानून उनके ऊपर लागू हो रहे हैं। बिकॉज विदाउट कॉन्शियसनेस नथिंग इज, दिस इज द बेस्ट रीजन। विदाउट कॉन्शियसनेस नो लाइफ, नो लाइट, नो ऑब्जेक्टिफिकेशन, नो क्रिएशन, नो यूनिवर्स। परहैप्स देयर इज इन द अनमैनिफेस्ट सुप्रीम। अब ये और पीछे जा रहे हैं, देखिए हम जिस मूल बात से शुरू किए थे, अब आप इसको समझने की कोशिश करो कि अनमैनिफेस्ट जो सुप्रीम है, अनभिव्यक्त जो परमात्मा हैं, जो अभिव्यक्ति में आए ही नहीं, ये सारी सृष्टि जब थी ही नहीं। अनमैनिफेस्ट का मतलब कोई आपके सामने अभिव्यक्ति है ही नहीं, उसमें होने नहीं होने ये कोई भी प्रश्न उठते ही नहीं। तो एक कॉन्शियसनेस, but when one speaks of these questions one begins to say impossible things. It is said that to begin with the supreme became aware of himself. परमात्मा जो है भाई, कौन किसके विषय में अवेयर होगा? मूल रूप से सत्य की हैं, और उस सत्य का भान किससे होगा? चित्त से होगा, चेतना से होगा। कहने का मतलब कि अनमैनिफेस्ट सुप्रीम से जब ये चालू हुआ, उसके अंदर जब सुप्रीम अवेयर हुए अपने आप के विषय में, अब मां तुरंत कहती थी विच वुड मीन दैट ही वॉज नॉट कॉन्शियस ऑफ हिमसेल्फ बिफोर, दैट ही वॉज इन ए स्टेट वी कैनॉट कॉल कॉन्शियस। तो परमात्मा क्या ऐसी स्थिति में थे जब वो कॉन्शियस नहीं थे अपने बारे में, या ऐसी स्थिति जिसको कि हम कॉन्शियस नहीं कह सकते, तो अचेतनता की स्थिति में थे परमात्मा। अब आप वैसे ही कह सकते हो कि भगवान जो शिव हैं समाधिस्थ हैं, आंख खोल रहे हैं, क्रिएशन हो रहा, सामने कोई चीज देख रहे हैं, अब भगवान के अलावा कोई चीज है ही नहीं, उनकी स्वयं की प्रकृति है, वो जिस तरीके की चीज देखना चाहती है वैसे जगत का निर्माण हो गया। भाई जब उनके अलावा कोई दूसरी चीज ही नहीं है, वो जगत के अंदर निहित भी है, जगत के परे भी है, और सारी चीज को समाये भी है, सब चीज स्वयं वही है। अब ये इक्वेशन कैसे समझ में आए? तो जब वो अपने नेत्र खोल रहे हैं, अपनी समाधि अवस्था के अंदर है, सारी चीज अनमैनिफेस्ट है, अनभिव्यक्त है, अभिव्यक्ति में है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या, वो अवेयर नहीं है। और समाधि में मतलब किस चीज की समाधि के अंदर है? वो किस चीज का ध्यान कर रहे हैं? स्वयं अपने अंदर हैं, अपने आत्मस्थ हैं। अब वो ये सारे शब्द भी ये जब हम काम में लेते हैं तो बेसिकली ये वही वाली बात है जो माँ यहाँ कह रही है कि भाई इसका ये मतलब तो नहीं हुआ कि पहले वो कॉन्शियस नहीं थे और बाद में कॉन्शियस हुए। दैट हिज फर्स्ट मूवमेंट वाज टू बिकम अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, एंड वंस हैविंग बिकम कॉन्शियस ऑफ हिमसेल्फ, तो सबसे पहले परमात्मा की जो क्रिया थी कि मैं हूं सत्य, उसके बाद में कि अपने बारे में अवेयर होना, चित्त, he projected his consciousness which formed the creation। और वास्तव में तो पूरा क्रिएशन क्या है? स्वयं अपने ही तत्वों का निरीक्षण कर रहे हैं परमात्मा, अलग अलग जगह अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करके। कबूतर की दृष्टि से जब वो जगत को देख रहे हैं तो और किसी का निरीक्षण तो कर ही नहीं रहे, वो किसको देख रहे होंगे, किसका अवलोकन कर रहे होंगे? अपने आप को बांध दिया, चेतना की एक स्थिति के अंदर अपने आप को बांध के अपने ही अनंत आयाम है उनका आस्वादन कर रहे हैं।
एक चींटी के रूप के अंदर अपने आप को उस स्तर के ऊपर बांध के, और उस चींटी को कैसा जगत दिखता होगा, तो वही जगत होने के बावजूद चींटी को वैसा जगत दिखता है जैसा आपको दिखता है। और आपके अंदर भी, आप मतलब मनुष्य की श्रेणियों के अंदर भी पूरी अनंत श्रेणियां हैं हर व्यक्ति की, और व्यक्ति के अंदर भी अलग अलग उसके जीवन काल की और उसके जीवन के अलग अलग पड़ावों के अंदर भी चेतना की क्या स्थिति रही, उसके साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क कैसा रहा। बचपन में जो चीजें आपको बिल्कुल गलत लगती थी, अब इस स्थिति के अंदर हो सकता है आप आके आपको ये लगे कि वो ठीक थी। उस समय जिन चीजों का मैं विरोध कर रहा था, अब मेरे को लगता है कि वो तो मेरे ऊपर कृपा थी, जबकि उस समय मैंने उसको सही दृष्टिकोण से नहीं लिया। तो आप ये देखते हैं कि अपने जीवन काल के अंदर ही दृष्टिकोण और जगत को देखने का तरीका, जगत ही बदल जाता है आपके लिए। जैसे संगीतकार का जगत अलग है, किसी व्यापारी का जगत अलग है, किसी सन्यासी का या जो परमात्मा से जो जुड़ा हुआ है उसका जगत अलग तरीके का है। तो ये हो गया ना कि जगत का निर्माण ही चेतना कर रही है। एक मुर्गी के लिए ऐसा जगत थोड़ी है जैसे के अंदर आप रह रहे हो, उसको आप 5 स्टार होटल के अंदर भी ले जाओगे, आपके मन में है कि आप ऐसे होटल के अंदर हो, मुर्गी को यहां ले जाओ या वहां ले जाओ, वो तो जिस चेतना में बंधी हुई है वो वहां जाके भी वही चीज ढूंढेगी, वही कीड़े मकोड़े ढूंढने की कोशिश करेगी। आप कहते कि भाई यहां तो दूसरी चीज है भाई। एटलीस्ट दिस इज व्हाट ओल्ड ट्रेडिशन सेज। पुराना जो ट्रेडिशन है वो यही कहता है कि परमात्मा ने जब अपनी चेतना को प्रक्षिप्त किया, उससे ही ये क्रिएशन हुआ। अलग अलग जो चेतना के स्तर, जो लोग हम कह रहे हैं कि किस तरीके से आप देख रहे हैं जगत को, वैसा ही जगत है, सामने कोई चीज ही नहीं है। परमात्मा जो है अपने आप को जिन तरीकों से देखना चाह रहे हैं, वैसी चेतना की स्थिति के अंदर अपने आप को वहां बांधते हैं, अपनी मर्जी से बांधते हैं अपनी लीला के लिए, और वैसे ही जगत का रसास्वादन कर रहे हैं वो। ग्रांट दैट देयर नेवर नेवर वाज ए बिगिनिंग, कि भाई शुरुआत तो कभी थी नहीं, जैसे इसके अंदर कह रहे हैं वह शुरू में ऐसा हुआ बाद में ऐसा हुआ। तो माँ कह रही है ये तो मानते हैं हम कि पहले कोई बिगिनिंग या अंत, या क्योंकि हम देश और काल के अंदर हैं, हम इससे परे की नहीं सोच सकते, पर परमात्मा इससे बंधा नहीं है। कम से कम फिलोसॉफिकली तो हम इस बात को, और हमारे पूरा ट्रेडिशन इस चीज को कह रहा है, तो हम इस चीज पे विश्वास करते हैं। फॉर इट इज ए ह्यूमन वे ऑफ पुटिंग इट, ये तो मानवीय तरीका है कि बिगिनिंग, द बिगिनिंग इज द सुप्रीम। तो शुरुआत जो है, जबकि शुरुआत है अंत है ऐसे शब्द वहां लागू नहीं हो रहे, पर कोई तो शब्द काम में लें हम। द अनमैनिफेस्ट सुप्रीम, जो अनभिव्यक्त परमात्मा है, परमोच्च जो चेतना है, सत्ता है, कुछ भी आप उसको कहिए, बिकमिंग अवेयर ऑफ हिमसेल्फ। तो शुरुआत के अंदर वो अपने विषय में अवेयर हुई। अब वो कैसे हुई? मनुष्य के रूप में तो नहीं हुई, मनुष्य तो बहुत बाद में आया है। वो अपने विषय में किस तरीके से अवेयर हुई होगी? आप कैसे कह सकते हैं कि एक चींटी है वो अपने स्तर के ऊपर आनंद न ले रही हो, या जो भी लाइफ फॉर्म्स आप देखते हैं, या पत्थर भी है, वो अपने होने का भान किस तरीके से परमात्मा अपने आप का रसास्वादन करते होंगे हम नहीं जानते। हम बिल्कुल भी उससे रिलेट नहीं कर पाते, पर हमारी खुद की स्थिति से तो रिलेट कर पाते हैं। Perhaps he found that this consciousness was not altogether satisfactory. तो शायद उनको ऐसा लगा कि ये जो चेतना है वो पूरी तरीके से सेटिस्फैक्ट्री, संतोषप्रद नहीं है। एंड ही प्रोजेक्टेड इट, और उन्होंने अपने आप को प्रक्षिप्त कर दिया, जैसे अंदर कोई चीज है उसको सामने पर्दे के ऊपर प्रक्षेपण कर दिया उसका। नॉट आउटसाइड हिमसेल्फ। अब ये प्रॉब्लम यहीं आ गई इन शब्दों के अंदर। भाई परमात्मा किस चीज के ऊपर प्रक्षिप्त करें? जब हम कह रहे हैं उनके सिवा कोई चीज ही नहीं है, अगर अपने से बाहर कोई चीज कर रहे हैं, इसका मतलब परमात्मा उसके अंदर कंटेन्ड है, उस चीज के अंदर। भाई परमात्मा अपने से भिन्न कोई चीज के ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हैं अपने आप को, इसका मतलब वो कोई चीज में है, उनके सामने कोई चीज है। नॉट आउटसाइड हिमसेल्फ, फॉर नथिंग इज आउटसाइड हिम। उनके बाहर कोई चीज ही नहीं है। बट ही चेंज्ड इट इनटू एन एक्टिव कॉन्शियसनेस। पर जो एक वही समाधि वाली बात कि भगवान शिव अपनी समाधिस्थ अवस्था में हैं, तो हम ये कहते हैं भाई वो किस अवस्था में होंगे हम नहीं जानते, पर संसार का जो जो क्रिएशन है,
वो हम ये मानते हैं कि जब वो इस मोड में आते हैं क्रिएशन के, तो वो एक्टिव कॉन्शियसनेस है, सो दैट इट वुड बिकम एन ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ हिमसेल्फ. Consequently, it can be said with certitude that consciousness is the origin of all creation. इस रूप में चेतना जो है वो सारा जितना भी क्रिएशन है उसका मूल है, उसका स्रोत है. चेतना के कारण ही, मतलब एक मानवीय चेतना में आपको जगत जैसा दिखता है, वैसा किसी दूसरे लाइफ फॉर्म में वैसा जगत नहीं दिखता. आपका अगर वेवलेंथ इंफ्रारेड टाइप का हो तो आपको ऐसा थोड़ी दिखेगा. आपका वेवलेंथ अगर एक्सरे के जैसा हो तो आपको जगत ऐसा नहीं नजर आएगा. आपको स्थूल चीजें जैसी हम अपने नेत्रों से या इन चीजों से देखते हैं वैसा एक्सरे को नजर नहीं आएगा. तो आपका एक सर्टेन कॉन्स्टिट्यूशन है सेंसेस का. सेंसेस किस तरीके से काम करते हैं वो अलग अलग व्यक्ति के, देखिए सबके अलग तरीके से, इसलिए जिसकी जिस तरीके का है वैसा ही जगत उसको वैसे ही सेंसेस होने के बावजूद भी ये जगत अलग तरीके से रिवील करता है. और यही चीज हमको इस चीज के लिए प्रेरित करती है कि अगर सच्चाई के नजदीक जाना है तो वास्तव में आपको चेतना के अंदर असेंड करना पड़ेगा, उसके अंदर आरोहण करना पड़ेगा. तो आप ये कह सकेंगे कि पहले जिस स्तर पे मैं था और जगत मेरे को जिस तरीके का नजर आता था, जैसे जैसे आप आरोहण करते हैं वो ही एकमात्र तरीका है उसके सत्य तक जाने का. आप अगर विश्लेषण करेंगे बुद्धि से या किसी भी चीजों से, आप कभी उसका विश्लेषण कर ही नहीं सकते. भाई आप अगर कोई बिल्ली की चेतना के अंदर बंधे हुए हैं, आप जगत का कितना विश्लेषण कर पाएंगे? आप तो उस एक सर्टेन चेतना के स्तर के ऊपर बंधे हुए हैं. आरोहण है चेतना के अंदर, वो आप देख पाते हैं. हर जो एक कड़ी है वो एक तरीके से एवोल्यूशन, और एवोल्यूशन बेसिकली फॉर्म्स का चेतना के पीछे है. जैसे जैसे चेतना का आरोहण है उसके साथ साथ उसको धारण करने वाले शरीर का भी आरोहण होना आवश्यक है. अगर आपको शरीर बिल्ली का मिला हुआ है तो उसके अंदर वो जितनी चेतना धारण कर सकती है वो उतनी ही कर सकती है. इसीलिए आपको एक नए शरीर की नया आधार चाहिए नवीन चेतना का आधान करने के लिए. एंड व्हाट वी कॉल कॉन्शियसनेस इज जस्ट ए फार ऑफ कॉन्टैक्ट. और हम किसको चेतना कहते हैं, अब ये मूलभूत तरीके से इसको समझने की हम कोशिश करें कि वास्तव में हाईएस्ट या बेस्ट भी हम इसका डेफिनेशन दें तो हम जिसको चेतना कहते हैं वो क्या है? इज जस्ट ए फार ऑफ कॉन्टैक्ट विदाउट प्रिसीजन एंड एग्जैक्टनेस. एक फार ऑफ कॉन्टैक्ट है जिसमें कोई प्रिसीजन नहीं है और कोई एग्जैक्टनेस नहीं है, विद द सुप्रीम कॉन्शियसनेस. जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है उसके साथ एक फार ऑफ कॉन्टैक्ट है विदाउट प्रिसीजन एंड एग्जैक्टनेस. न तो उसमें प्रिसीजन है न एग्जैक्टनेस है. कहां से आएगी भाई? आप इनडायरेक्ट तरीके से उससे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं. डायरेक्ट तो मींस है नहीं हमारे पास. जैसे हम अपने सेंसेस से चीजों को टच करने की कोशिश कर रहे हैं तो अप्रत्यक्ष तरीका है. सीधा तरीका तो उसके मूल से हम तादात्म्य प्राप्त करें वो तो हमारे पास है नहीं, तो हम उसके मूल स्वरूप को नहीं जान पाते. इसका एक छोटा उदाहरण लें. किसी के हाथ में चोट लगी है, उसका कट देख के तो हम ये देख सकते हैं कि कभी हमको चोट लगी होगी. इनडायरेक्टली क्योंकि मेरे को उसका इतना दर्द हुआ हम उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं, पर डायरेक्ट तो मेरे को उसका पता नहीं कि उसके एक्चुअल में कितना दर्द हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा. तो ये तो इवन फिजिकल स्तर के ऊपर हम डायरेक्टली नहीं देख पा रहे. तो जब आप इस चेतना की बात करते हैं तो वो तो एक फार ऑफ कॉन्टैक्ट है विदाउट प्रिसीजन एंड एग्जैक्टनेस विथ द सुप्रीम कॉन्शियसनेस. और इफ यू लाइक, या अगर तुम कहना चाहो इस तरीके से, इट इज द रिफ्लेक्शन इन ए नॉट वेरी एग्जैक्ट और प्योर मिरर. अब रिफ्लेक्शन है ये एक तरीके से, और वो भी किस चीज के अंदर? कोई प्योर मिरर नहीं है. सामने कोई गंदला सा पानी है या धुंधला सा मिरर है, उसमें एक प्रतिबिंब बन रहा है. किस चीज का? ऑफ द ओरिजिनल कॉन्शियसनेस. जो मूल चेतना है उसका एक तरीके से उसके अंदर प्रतिबिंब बन रहा है. वो एग्जैक्ट प्रतिबिंब नहीं बन रहा, वो धुंधली सी कोई चीज बन रही है.
what we call our consciousness is this original consciousness reflected in a somewhat foggy mirror. foggy mirror, जैसे फोग जमा हुआ मिरर है और उसके ऊपर आप कितने साफ नजर आते हैं, वैसा ही इनफैक्ट उतना भी अगर आ जाए तो बड़ी बात है, समटाइम्स वेरी फोगी, कह दिया ना माँ ने, देखिए बहुत ज्यादा फोगी हो, समटाइम्स वेरी डिफॉर्म्ड, इनफैक्ट डर्टी हो, डिफॉर्म्ड हो। फोगी के अंदर तो कम से कम आपका प्रतिबिंब उस आकार का तो हो, पर कई बार आप ये कॉन्वेक्स लेंसेज या कॉन्केव लेंस या अलग अलग तरीके के लेंसेज हैं, उनके अंदर जब देखते हैं तो देखिए आपका कितना विरूप कर देता है आपकी आकृति को। तो ये सारे ही अगर उस मिरर में ये एट्रीब्यूट्स हों तो आप सोचिए, ए रिफ्लेक्शन इन द इंडिविजुअल मिरर, इंडिविजुअल मिरर के अंदर ये इस तरीके से जब वो रिफ्लेक्शन है, उसको आप कहते हैं ये चेतना है जी, जबकि वो उतनी ही सटीक बात होगी जितना कि वो मूल चेतना किसी फोगी मिरर के अंदर, और वो भी डिफॉर्म्ड हो, गंदा हो, वैसी ही बात है, और बहुत ज्यादा गंदा हो। देन थ्रू दिस रिफ्लेक्शन इफ वी गो बैक, अब इस आकृति से ये जो उस पर रिफ्लेक्ट कर रहा है उसको पकड़ के, भाई जैसे लोग कहते हैं हम कैसे वहां मूल तक जाएं, तो जो थ्रेड आपके हाथ में यहां आ रहा है उसी को पकड़ के वापस जाओ। अगर वो मिरर के अंदर इमेज बन रही है कितनी भी, चाहे वो डिफॉर्म्ड कैरिकेचर ही हो ओरिजिनल का, पर फिर भी धीरे 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 उसकी सफाई हो, वो मिरर की जो डिफॉर्मिटीज है वो ठीक करें, क्योंकि वास्तव में सामने देखिए जो मिरर दिख रहा है वो एज इफ आपके अंदर की ही चीज बाहर प्रोजेक्ट हो रही है। इसलिए जगत इसीलिए कहते हैं कि अगर आप बदलना चाह रहे हो जगत को तो अपने आप को बदलो, इस सेंस में, क्योंकि आपको जो भी सामने दिख रहा है वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि आपकी चेतना से ही प्रक्षिप्त हो रही हैं सारी चीजें। Then through this reflection, if we go back slowly to the origin of what is reflected, we can enter into contact with the consciousness, the true consciousness. और जो चीज उसमें रिफ्लेक्ट हो रही है उसको पकड़ के जब हम वापस चलें तो हम ट्रू कॉन्शियसनेस तक पहुंच सकते हैं। एंड वंस वी कम इनटू कांटेक्ट विद द ट्रू कॉन्शियसनेस, वी बिकम अवेयर दैट इट इज द सेम एवरीवेयर। और जब मूल में हम पहुंच जाएंगे तो तत्क्षण हमको ये अनुभव होगा, हम इस विषय में सचेतन हो जाएंगे कि ये मूल चेतना ही सर्वत्र व्याप्त है, सब जगह ये ही है, सेम समान रूप से यही है, एक सी है। दैट इट इज ओनली डिफॉर्मेशन विच डिवाइड्स इट, केवल इसमें जो डिफॉर्मेशन आता है, जो विरूपता आती है बीच के अंदर, वो ही इसके अंदर डिवीजन पैदा करती है। विदाउट डिफॉर्मेशन एवरीथिंग इज कंटेन्ड इन वन and the same consciousness. That is, it is only distortion, the reflection in a distorting mirror, which brings about difference and division in the consciousness. Otherwise, it is one single consciousness. एक ही चेतना का घनीभूतीकरण हो रहा है। जो भी आपके लाइफ फॉर्म्स, नहीं कोई भी फॉर्म्स, जीवन होना ही आवश्यक नहीं है। आप कितनी तरंगे देख रहे हैं, वो जिस तरीके से परसीव कर रही हैं या वर्क तो कर रही हैं, किरणें काम कर रही हैं, वो अपना इंपैक्ट डाल रही हैं, पर वो जिस जगत में रह रही है वो मानवीय जगत नहीं है। कितने सारे ऐसे वाइटल जगत हैं, मेंटल जगत हैं, उससे सूक्ष्म जगत हैं, उनकी सत्ताएं हैं। आपके शरीर है पर जो सूक्ष्म सत्ताएं हैं उनके इस तरीके का शरीर नहीं है। वो जिस तरीके से परसीव कर रही हैं जगत को, उनको ऐसा जगत नजर ही नहीं आ रहा, उनको ऐसा थोड़ी नजर आ रहा है। ये तो आप खुद भी समझ पा रहे हैं कि इवन कोई आपका पेट है, बिल्ली है, कोई चूहा है, वो इसी जगत में, सीमिंगली इसी जगत में निवास करके भी इस जगत में निवास नहीं कर रहा। उसके लिए जगत ऐसा इस तरीके का है ही नहीं। जो एक मनुष्य की चेतना के अंदर थोड़ा सा मानसिक चेतना का इसमें इंटरफियरेंस होने से, जो कि वास्तव में अभी तक तो मानसिक चेतना आई ही नहीं है। मनुष्य वास्तव में कितना मानसिक है, वो तो अपने लोअर जो इंस्टिंक्ट्स है, डिजायर्स है, पैशंस है, ज्यादा तो इंद्रियों के द्वारा चालित है। साइंस ही आपको कह रही है कि जैसे इंद्रियों ने आपको एक रिपोर्ट करी कि सूर्य जो है मतलब इस तरीके से रात दिन चक्कर काट रहा है धरती के, जबकि साइंस कह रही है नहीं भाई ये सूर्य नहीं,
काट रहा है, ये तो धरती है वो इसके काट रही है, नहीं आपके हिसाब से तो सेंसरी परसेप्शन तो एक चीज कह रही है। तो बुद्धि ही इसको झुठला देती है, वो कहती है नहीं ऐसा नहीं है, जो सेंसेस कह रहे हैं उस पे प्रश्न चिन्ह लगा देती है। आपकी ही चेतना के अंदर इस एनालिसिस से फर्क पड़ जाता है। तो आप ये देखिए, जब आपकी इंद्रियां चेंज हो गई, इंद्रियों को काम में लेने वाली बुद्धि या जो भी चीजें हैं वो चेंज हो गई, तो जगत ऐसा कैसे रह सकता है? ऐसा तो जगत होगा ही नहीं। ये आप सोचते हैं ऐसे पहाड़ हैं, ऐसे पत्थर है, ये सारी चीजें हैं आपको नजर आ रही हैं। एक संगीतकार है, उसको भौतिक रूप से हो सकता है वैसा ही नजर आता हो, पर वो जिस जगत में रह रहा है वो उसको वैसी चीजें नजर ही नहीं आती। रेलवे स्टेशन के ऊपर आपके कोई अनाउंसमेंट होता है जो आपके मतलब का होता है, तुरंत आपके कान खड़े हो जाते हैं। जो आपके मतलब का नहीं है, चेतना अपने आप इग्नोर कर देती है उसको। वैसे ही आपका जिस तरीके का स्वभाव है अंदर से, जो इनहेरेंट आपकी नेचर है, ये जगत उस तरीके से सारी चीजें आपके सामने प्रत्यक्ष करता है। एक कामी पुरुष है, वो उसको इसी तरीके का मतलब इसी जगत में रहने के बावजूद इसका वर्णन वो जिस तरीके से करेगा। एक दूसरे बेंट का व्यक्ति है जिसकी प्रवृत्ति अलग तरीके की है, वो इसी जगत का वर्णन देखिए आप बिल्कुल अलग तरीके से करेगा। अब क्योंकि हम इतनी स्थूल चेतना में रह रहे हैं कि हमारे जो ग्रंथ हैं जिस तरीके के जगत का वर्णन करते हैं, हमको वो इमेजिनरी लगता है। भागवत जिस तरीके के जगत का वर्णन करती है, या दूसरे आपके जो पुराण हैं वो जिस तरीके के जगत का वर्णन करते हैं, आपको वो इमेजिनरी फैंसीफुल लगता है कि भाई ऐसा जगत तो, क्योंकि आपके जो जिस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन है, आप जिस स्तर पे बंधे हुए हैं, आपको वैसा नजर ही नहीं आ रहा। तो अब इसमें समझदारी सबसे बढ़िया क्या होनी चाहिए व्यक्ति की, कि आप अपने वाले जो परसेप्शन है उस पर विश्वास करेंगे। भाई अभी साइंस आपको एक चीज कहती है कि नहीं, हमारी डिस्कवरी ये है कि सूर्य चक्कर काट रहा है, तो आप तुरंत विश्वास करते हैं नहीं ये प्रमाणिक है। रात दिन चाहे ये चीजें नजर आती हों, तो भी वो जो कह रहे हैं वो बात प्रमाणिक है। वैसे ही हमारे ऋषि जो चीज कह रहे हैं, वो हमको तुरंत उसके अंदर समझदारी ये है कि भी चेतना में आरोहण करो। हम अगर परमात्मा को सर्वत्र व्याप्त नहीं देख पा रहे, तो इसका मतलब हमारे डिफेक्ट है। कोशिश इस चीज की करो कि वो चेतना की स्थिति, वो चीजें हमारे लिए प्रत्यक्ष हो पाए। तो करने का तो जीवन में काम ये है, ये डेफिनेटली इस तरीके से हमको करना चाहिए। It is only distortion, the reflection in a distorting mirror, which brings about difference and division in the consciousness. Otherwise, it is one single consciousness. But it is only by experience that one can understand these things. केवल अनुभव के द्वारा ही ये चीजें समझ में आ सकती हैं। अब ये आप देख लीजिए कि हम जो बात कर रहे थे अभी, ये तो फंडामेंटल्स के अंदर ले गई है माँ, और वो भी जिन शब्दावलियों का इन्होंने प्रयोग किया है मानसिक तरीके की है। बड़ी मुश्किल है, क्योंकि शुरू में ही कितना देखिए आप बार बार माँ मॉडिफाई कर रही है अपनी बात को, कि जब वो कहें कि परमात्मा अपने विषय में सचेतन हुए, तो इसका मतलब तुरंत व्यक्ति ये सोचेगा पहले सचेतन नहीं थे क्या? क्योंकि हम तो इसी तरीके से सोचते हैं कि आप कह रहे परमात्मा सचेतन हुए, और शुरू में जब हम कहते शुरुआत में, तो परमात्मा की कोई शुरुआत या अंत है क्या? अगर शुरुआत है तो परमात्मा उस समय कहाँ थे? तो शुरुआत से पहले अगर वो थे, तो इसका मतलब ये शुरुआत नहीं है, इससे पहले भी कोई चीज थी। अब हम इस भाषावली से परे जा नहीं सकते, ये एक मोटी प्रॉब्लम है। इसका एकमात्र तरीका भी ठीक है, इसके माध्यम से जितना जो ग्रहण कर सकता है। और लास्ट में इन्होंने कह दिया कि इट इज ओनली बाय एक्सपीरियंस दैट वन कैन अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। अब मेरे ख्याल से कुछ इसमें कोई चीज क्लियर होनी चाहिए एक एक से। इसमें स्नेहा, अब इसमें क्या बात समझ में आती है, ये कौन सी चीज है जो अभी क्लिक नहीं कर पा रही? हम उसको और एलिबोरेट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये चीज बड़ी ऑब्वियस सी लगती है। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, पर जब ये ऑब्वियस बात जब नहीं समझ में आती कि यार ये तो कैसे नहीं समझ में आती, इसका मतलब अभी भी कोई चीज है कि हम उसको, बड़ी मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल है। हाँ जी स्नेहा। या इसके अंदर एक जो कोटेड मतलब हाइलाइटेड जो है फॉन्ट में क्या बोलेंगे उसको, बोल्ड लेटर्स में है, माँ लिख रही हैं,
what we call our consciousness is this original consciousness. नहीं, दिस ओरिजिनल कॉन्शियसनेस नहीं है ये मिस रीडिंग कर रहे हैं हम। देखो मैं दोबारा पढ़ के बताता हूं, मैं समझ रहा हूं आप क्या कह रहे हैं। What we call our consciousness, हमारी जो चेतना हम जिसको कहते हैं वो कौन सी है? वो है इज दिस ओरिजिनल कॉन्शियसनेस रिफ्लेक्टेड, इस पे जोर दो कि वो ये ओरिजिनल कॉन्शियसनेस जब रिफ्लेक्ट करती है उस फोगी मिरर में, उसको हम अपनी चेतना कहते हैं, ओरिजिनल चेतना को नहीं। आप मिसरीड मत करो इसको। What we call our consciousness is this original consciousness, ये मत पढ़ो, इसको ऐसे पढ़ो, what we call our consciousness is this original consciousness reflected in somewhat foggy mirror। तो आप कहते हो मैं ये हूं, मनुष्य ऐसे देखता है या कोई भी ऐसे देखता है। आप जिस भी तरीके से चेतना को जब डिफाइन करने की कोशिश करते हैं तो मोर और लेस इस तरीके से, क्योंकि वो इतनी अनंत चीज है, इस तरीके की है, आपकी मानसिक भाषा में या उसकी शब्दावली में कैसे आएगी? तो आप जब किसी भी चीज को, सपोज आप कहें समुद्र कैसे है या पानी क्या है, जब जैसे ही आप किसी बर्तन में डालते हैं वो डिमार्केट हो गया, उसका एक लिमिटेशन हो गई। वैसे ही जब जैसे ही आप चेतना को डीलिमिट करने की कोशिश करते हैं, आप कहते हैं मनुष्य की चेतना या ये चेतना या जो भी आप उसको जिस भी तरीके से उसका निरूपण करने की कोशिश करते हैं, आप उसकी एक आउटलाइन बांध देते हैं। ये ऐसा डिफाइन करना मतलब आपने उसको बांध दिया। डिफाइन अगर नहीं करोगे, बिना बांधे तो कहते अनंत। अब अनंत तो बुद्धि तो नहीं समझती अनंत को कि भी ये अनंत है, इसकी कोई ये इसकी आकृति नहीं है। भगवान जो है निराकार है, पर बुद्धि तो निराकार चीज को समझती नहीं। वो निराकार का भी आकार बनाने की कोशिश करती है कि जहां कोई आकार न होगा तो शून्य होगा, तो ये होगा, तो वो होगा। क्योंकि निराकार वो नहीं समझ सकती, निर्गुण वो नहीं समझ सकती। वो जिस तरीके की बनी है वो तो सगुण चीज की, जिसको मैं टच कर सकूं, जिसका नाम हो, जिसका रूप हो। इसीलिए इस सृष्टि को आप कहते हैं नाम रूपात्मक है, जिसके गुण हैं, जिसके धर्म हैं। अब उससे परे आप सोच नहीं सकते। हाँ, पर कम से कम हम इस बात के ऊपर कि हाँ इससे परे है, तो एटलीस्ट कम से कम आपकी जो लिमिटेशंस हैं उनमें तो आप तुरंत में आपकी जो बेड़ियां हैं उनको तो थोड़ा ढीला करेगा। इससे परे हम कितना जा पाए वो तो बिल्कुल अलग बात है। यही तो सारी चीजों के अंदर सब कहने के बाद भी वो कह रहे हैं नेति नेति। और हम कोई ये नहीं कह सकते हम में से कोई सा कि हम उस बॉर्डर पे पहुंच चुके हैं कि सारा निरूपण कर दिया और फिर भी हम कह रहे हैं नेति नेति। और वो करने के बाद भी फिर बाद में सकारात्मक तरीके से कह रहे हैं इति इति, हाँ ये भी है, ये भी है। और ये सारा करने के बाद भी ना, ये कुछ भी नहीं है। तो बिल्कुल ठीक बात है। तो इसीलिए जैसे वो बार बार की परमात्मा है, वो उसमें घट के अंदर, घट भी उसी का बना हुआ, घड़ा भी उसी चीज का है, उसमें व्याप्त है। घड़ा जिस चीज में है वो भी परमात्मा है। और इनमें से कोई सी भी चीज आप ये नहीं कह सकते न तो घड़ा परमात्मा, न उसमें आकाश तत्व जो है वो भी परमात्मा नहीं है, और जिस आकाश तत्व से सारी चीज बनी है वो भी नहीं है, और सारी हैं भी। तो ये तो एक तरीके की फिलोसॉफिकल तरीके की बातें हो गई। आप जो कह रहे हैं शायद इससे ये क्लियर हो जाता है कि व्हाट वी कॉल आवर कॉन्शियसनेस इज दिस ओरिजिनल कॉन्शियसनेस, ऐसा नहीं। इज दिस ओरिजिनल कॉन्शियसनेस रिफ्लेक्टेड इन सम वॉट फोगी मिरर, ऐसे पढ़ो इसको। हाँ आगे चलिए। तो भैया इसी लाइन में माँ आगे बोल रही है कि समटाइम्स वेरी फॉगी, समटाइम्स वेरी डिफॉर्म। हाँ बट तो हो ये रहा है, फॉगी अरे भाई हो तो रहा है। फॉगी और डिफॉर्म्ड तो हम मतलब परसीव करते ही नहीं है। हमको तो लगता है सब सही है, सब अच्छा हाँ है। हाँ ठीक है, पर इससे कोई मूलभूत इस बात में थोड़ी फर्क पड़ गया। अरे भी कबूतर को लगता है कि जगत इसी तरीके का है और मेरे को दाना चुगना चाहिए इसके अंदर, उसके मिरर के अंदर इस तरीके का नजर आ रहा है। वो जगत जो डिफॉर्म्ड है, हमें, जब तक हमें डिफॉर्म्ड नहीं लगेगा, तो माँ बोल रही है कि तुम बैक, इफ यू गो बैक स्लोली टू द ओरिजिन ऑफ व्हाट इज रिफ्लेक्टेड, यू कैन कम इन कांटेक्ट विद दैट ट्रू कॉन्शियसनेस। तो हम जब तक हमको वो डिफॉर्म्ड और फोगी और ऐसा लगे ही नहीं कि कोई इस एब्स्ट्रैक्ट सी कोई चीज है, गलत है, तो हम उस चीज तक कैसे पहुंचेंगे फिर? ठीक बात है। इसीलिए हर जने की बात थोड़ी है ये। अरे भाई माँ तो एक चेतना को डिफाइन कर रही हैं, पर हर जने को समझ में आए क्या जरूरी है ये तो नहीं समझ में आता। यही बात तो नहीं समझ में आती। हर व्यक्ति की बात थोड़ी कह रही है माँ की ये जब जिसको नहीं वैसे लगे वो भी पहुंच आप जाए। जो भगवान
माँ जो कह रही है यहाँ पर जो फॉगी या डिफॉर्म, वो मुझे लगता है कि क्योंकि जब हम इस मन बुद्धि शरीर को ही अपना स्वरूप समझ लेते हैं, दैट इज अ डिफॉर्म्ड ऑफ आवर कॉन्शियसनेस। क्योंकि जो एक तो क्या है ना, ये भौतिक जितने भी वर्डली एग्जांपल्स है उससे हम वाकई उसको पा नहीं सकते। जैसे जो ये माँ ने जो मिरर का एग्जांपल दिया है, जैसे सपोज जैसे सनलाइट जब मिरर में रिफ्लेक्ट करती है ना, तो वो डिफरेंट कलर शो करती है, और थ्रू द प्रिज्म तो वो डिफरेंट कलर शो करती है। तो अगर मान लीजिए वो हम उसी एक मिरर को अगर हम इन टर्न करें टुवर्ड्स द सन, तो वो लाइट सीधा उसमें चली जाती है। और अब वो मिरर कहे कि ये लाइट मेरे में से है, दैट इज द डिफॉर्मेशन। हम क्या समझते हैं कि जो एक्चुअल में कॉन्शियसनेस है उसको हम इंडिविजुअलाइज कर लेते हैं। जैसे 13 चैप्टर का है ना वो क्षेत्रज्ञ, तो भगवान ने क्या बोला उसमें कि सब उसमें एक इदम क्षेत्रम, उसमें क्षेत्रज्ञ रूप में मैं हूं। और फिर थर्ड श्लोक में भगवान ने एकदम क्या बोल दिया कि सब में क्षेत्रज्ञ एक मैं ही हूं, यानी कि सेम कॉन्शियसनेस इज रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट फॉर्म्स। The same consciousness is being manifested. Whatever is manifested in this world or what we perceive, that is only consciousness. Number one. Number two, जो हम अपना एक इंडिविजुअलाइज कर लेते हैं ना कि मैं हूं, आप हैं, ये स्नेहा है, दैट इज द डिस्टॉर्टेड फॉर्म। मतलब कि जब हम, क्योंकि हमने ये शरीर से अपना संबंध मान लिया है, अपने को लिमिटाइज कर लिया है। जैसे डिफरेंट जो, मतलब मैं सुना हुआ मैं आपको बता रही हूँ, मेरा अपना कुछ नहीं है। जैसे अलग अलग घड़े हैं, उसमें सूरज पड़ रहा है, तो सब में घड़ा रिफ्लेक्ट हो रहा है, कोई स्क्वायर है, कोई गोल है, कोई लंबा है। और उनमें से जो घड़ा टूट जाता है तो वो उसकी सूरज कहाँ चला गया, दैट डज नॉट मीन कि सन हैज वैनिश्ड। सूरज तो तब भी वहां पर है। तो मुझे यही समझ आया है, मतलब मैं वो 13 चैप्टर से भी रिलेट कर रही थी आप जो कह रहे हैं, और जो माँ ने यहाँ पर लिखा है। तो बाकी आप बताएं, मतलब मुझे जो नहीं, ठीक बात है, पर आप जो इसको क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है इसमें, फिर वो ही हमारी लिमिटेशन ऑफ कॉन्शियसनेस है। क्योंकि उस शब्द का हमारी चेतना के लिए एक सर्टेन लेवल तक ही उसका अर्थ निकल पाता है। अब ये हमारी लिमिटेशन है। हम उसका जो अर्थ बनाने की कोशिश करते हैं, हम ट्रांसलेट उसका जिस तरीके से करने की कोशिश करते हैं, वो फंडामेंटल ही उसके अंदर एक बड़ी प्रॉब्लम की बात है। ये ही फंडामेंटल डिफरेंस है भारतीय संस्कृति के अंदर और पाश्चात्य संस्कृति के अंदर। जबकि जीवन तो भाई वैसे ही जगत में वो रह रहे हैं, वैसी ही सारी चीजों के अंदर हैं, पर उनको उनका निर्माण देख लीजिए और भारतीय संस्कृति का निर्माण देख लीजिए। उन्होंने मनुष्य को ये बाहरी आवरण नहीं माना। ये आवरण भी आपका कब सुख में रह सकता है, आपका शरीर कब ठीक रह सकता है, जब बुद्धि आपकी बिल्कुल ठीक हो। वो जानती है लोभ के कारण खाना खाओगे आपका शरीर भी खराब रह जाएगा, आपकी कोई क्रिया ठीक नहीं होगी। जब आप अपनी डीपेस्ट इंटेलिजेंस से काम करते हैं तो आपके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो भी बहुत अच्छे से काम करेंगे। जब आप अपनी आत्मा से कोई चीज करते हैं आपको कितनी एनर्जी मिलती है। पर आप अगर अपने नौकर को, जिसको आपके डायरेक्शंस फॉलो करने चाहिए, उसको सिर पे बिठा के उससे डायरेक्शंस लेने शुरू करेंगे, सोचिए कैसा केओस हो जाएगा। तो इसलिए हम अपने आप को जो मान बैठते हैं, पर यहां जो बात मां कह रही है ना, ये तो और फंडामेंटल्स के अंदर जा रही है। भाई एक बात तो जैसे सांख्य कह रहा है, आप अगर उसकी गीता की भी बात करें तो सांख्य ये कह रहा है कि हमको ये सारा इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके का है। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन आपका शुद्ध भी हो, जैसे चित्त की वो बात कर रहे थे, अगर आपको कोई चीज नजर आ रही है, जैसे आंख है, आंखों की क्रिया अपने आप में पहले तो शुद्ध हो, आपको सामने नजर ही नहीं आ रही। अब उसको डिफॉर्म करने के लिए आपके उसमें आपकी आसक्ति आ गई, ये मेरा बेटा है, ये मेरा ये है, उसके गुण दोष आपको नजर आने बंद हो जाते हैं। या ये मेरा शत्रु है तो उसके गुण दोष ही गुण दोष नजर आने लगते हैं आपको।
तो आपकी जो आंखें हैं उसको प्रभावित कर दिया, आपके अटैचमेंट या आपके जो भी वाइटल के भाव हैं, आपके माइंड के भाव हैं, उसने तुरंत ही अरे ये तो पर्टिकुलर रेस ही खराब है, ये तो लोग ही बेकार हैं, आपको प्रभावित कर दिया। आप दूसरे चश्मे से देख नहीं पाते। रात दिन तो हम इस तरीके से काम करते हैं। तो आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, पहले तो फिजिकल फ्रेमवर्क जिस तरीके का है या जिस तरीके का बना है, फिर आपका साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क जिस तरीके का बना है, फिर आप अपने पास्ट से क्या क्या कैरी कर रहे हैं, आप अपने एनवायरनमेंट से क्या क्या कैरी कर रहे हैं, आप अपनी हेरिडिटी से क्या कैरी कर रहे हैं, मतलब यहां तक कि आप अपने दादा दादी नाना नानी इनसे क्या कैरी कर रहे हैं। अब बताइए कितना कितना बैगेज हम लेके चल रहे हैं। ये तो बड़ी मुश्किल एक सिचुएशन है। इसके अंदर तो हम फोगी की बात कर रहे हैं, इसमें तो रिफ्लेक्ट करता क्या है। और ये तो उस आदमी को लिमिटेशन महसूस करती है जो वास्तव में इधर जाना चाहे। अरे भी जो अपनी बेड़ियों से खुश होके वहीं चल रहा है, कोई पशु उतने एरिया के अंदर फर्स्ट क्लास घास खा रहा है, उसको थोड़ी दिक्कत है। लिमिटेशन तो उसको महसूस होगी जो उससे बाहर जाने की कोशिश करेगा। तो आप जो ये कह रहे हैं कि भाई ये तो हमको महसूस ही नहीं होता कि हमारा ये फोगी है या डिफॉर्म्ड है, सही कह रहे हो। जिस दिन ये महसूस हो जाएगा उस दिन तो आप, भाई ये महसूस कौन नहीं होने देता, कोई दूसरा पार्ट है जिसको ये लगना भी चाहिए कि ये फोगी है। इसका मतलब आप में कोई चीज अवेक हुई, किसी चीज ने आके आपकी बाहरी चेतना के अंदर इंप्रेशन बनाया ये कि भाई ये तो फोगी चीज है, यही नहीं आता, जिंदगी भर नहीं आता। और इस मूवमेंट का तुरंत क्या होता है, वो व्यक्ति फिर बाद में सबसे समझदार होके ये कहता है भी क्या तो गुरु की शरण ग्रहण करे या जी जो मेरी सच्ची सत्ता है। देखिए इसमें जोरदार बात क्या है कि हम रात दिन बात करते हैं कि हमारा सच्चा स्वरूप ये है, ये हमारी बाहरी जो सत्ता है वो सच्ची नहीं है। फिर भी ये तो सबको ही पता है जो गीता पढ़ता है, ये डेफिनेशंस या ये भाषा या उससे तो सारे वाकिफ हैं। और हमसे भी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो वाकिफ हैं। पर कौन सी चीज है जो प्रमाणित करती है उनका जीवन। ये बातें करने के बाद भी, जैसे वो पंडित जी कहानी कह रहे हैं, कृष्ण का वर्णन कर रहे हैं, वो इतने सुंदर हैं, इतने उन्होंने बहुमूल्य गहने पहन रखे हैं, उन्होंने ये कर रखा है। उसको पास के अंदर वो एक चोर है, डाकू है, वो सुन रहा है। अब उसको तो ये लगा यार ये जैसे वर्णन कर रहे हैं उसको लूटना चाहिए। वो उसके पास, पंडित जी के पास वो डाकू पहुंच गया। वो कहता पंडित जी बताओ, जिनका वर्णन कर रहे थे आप वो बताओ कहाँ है। अब पंडित जी ने देखा यार ये तो पागल आदमी है, और पर ये तो डंडा हाथ के अंदर है, डाकू है, मारेगा अब तेरे को। कहते बताओ सच्ची सच्ची। तो पंडित जी ने टालने के लिए कहते इस दिशा के अंदर चले जाओ, यहाँ ऐसे ऐसे आपको मिलेगा। अब वो एकमात्र उस चीज के अंदर कि मैं उसमें जाऊंगा, मेरे को वो मिलेंगे, कब आएंगे क्या नहीं आएंगे, वो इतना उसके अंदर रम चुका है, उसको एक्चुअल के अंदर दर्शन मिल गए। कितनी ऐसी कहानियां हैं, अब हमको लगता है अच्छी प्रेरक कहानियां हैं। तो आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि जिस जगत को आप परसीव कर रहे हैं वो रियलिटी है। हम तो फंडामेंटली इस प्रश्न पे आ रहे हैं, आप कैसे कहें कि आप जो परसीव कर रहे हैं वो रियल है। इवन ये तो आपके सेंसरी परसेप्शंस को साइंस डिनाई कर रही है। और फिर आपका जो जितना भी लिटरेचर है वो ये कह रहा है कि जो भी आपकी सारी चीजें हैं ये ऐसी है ही नहीं जो आपके सेंसेस से आपको महसूस हो रही हैं। तो ये एक बड़ी समस्या वाली बात है। हम ये कहते हैं कि हमारा सच्चा स्वरूप ये है, पर ये कहने के बाद भी हमारे कर्म तो वहीं के वहीं, हम उसी जगत के अंदर उसको छोड़ने की हमको लगता है कि भी इसको कैसे छोड़ें। तो जब तक आपके मन में ये है कि इसको छोड़ना या इससे तालमेल बिठाना या जो भी, आइदर पूरे तरीके से छोड़ना, पूरे तरीके से उसमें लिप्त हो जाना, या इन बिटवीन का कोई आप स्टैंड पॉइंट लेना, ये तब तक है जब तक कि आपको इस दृष्टिकोण से जगत नजर आ रहा है। जब आपको वैसा जगत ही नजर नहीं आएगा तो वो सोशल फ्रेमवर्क किसी कबूतर के ऊपर थोड़ी लागू होगा जो आपने नियम बना रखे हैं। तो जैसे ही आपकी चेतना में कोई परिवर्तन आता है वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा आपके जीवन में। तो रिफ्लेक्शन आ गया, आपका जो फोगी मिरर है भी, बेसिकली तो ये सारा जगत मिरर ही तो है।
आपकी ही चेतना को तो वो यहाँ रिफ्लेक्ट कर रहा है। आपको ये जगत जैसा दिख रहा है तो आप ये सोचते हैं इसमें से मैं ये गेन कर लूं। आप गेन क्या करेंगे वैसे? जब आप फंडामेंटली परमात्मा हैं, अगर आप ये कह रहे हैं कि हमारा मूल स्वरूप आत्मा है, और फिर भी आप अगर कामना के वशीभूत होकर काम कर रहे हैं, ये तो खंडन करना हुआ उन दोनों बातों का। अगर हम फिलोसॉफिकली ये बात करें, बुद्धि के स्तर के ऊपर एनालाइज करें, तो ये बातें कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? मैं आपके बिल्कुल समझ रही हूँ आप जो कह रहे हैं, और जो ये पढ़ने के बाद भी मतलब है वही वाली बात आ गई ना, अनेबल टू एक्सप्रेस। लेकिन फिर मेरा एक सवाल ये आ जाता है कि जब तक हम उसको जान नहीं लेते, यानी कि जब तक हम उस कॉन्शियस है एकाकार नहीं हो जाता, लेकिन हम उसको दृढ़ता पूर्वक मान तो सकते हैं। अगर माँ ने कहा है, जब भगवान उनके शब्द हैं, तो हमें हमारा सब इतना ही फर्ज बनता है कि हम उसको दृढ़ता पूर्वक मान लें, और फिर हम उसकी ओर अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन मेरा क्वेश्चन हमेशा ये रहता है, जैसे लास्ट टाइम भी मैंने आपको रिक्वेस्ट की थी कि इंटरैक्शनल साधना के ऊपर, अगर if we get established in this fact that there is only one pure consciousness, जिसको अभी आपने सच्चित आनंद बोला, उसके रहते हुए हम उसको मान ले और हमारा स्वरूप भी वही है ना, तो फिर लेकिन तो इस जगत में रहे हैं, हम इस संसार में रह रहे हैं, तो फिर कैसे? क्योंकि देखिए, मतलब अगर हम उसमें एस्टेब्लिश हो गए तो नथिंग इन दिस वर्ल्ड शुड अफेक्ट अस। भगवान डजंट गेट अफेक्टेड बाय एनीथिंग, क्योंकि वो निर्लिप्त है। लेकिन हम अभी क्योंकि संसार में रह रहे हैं, हमारे जीवन में अलग अलग वस्तु, व्यक्ति, परिस्थितियां, घटनाएं होती हैं, तो उसमें फिर क्या करें? क्योंकि वो कई बार बड़ी सिचुएशन डिफरेंट आ जाती है। बड़ा नहीं, आप जो कह रहे हैं उसको, आपको दृढ़ता पूर्वक ये लगता है कि संसार ऐसा है, और आप उससे तालमेल कैसे बिठाएं? क्योंकि आप ये ऑलरेडी, उसके पीछे बात ये है, ये मान के चल रहे हैं कि मेरे को इसी फ्रेमवर्क में, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसा संसार मेरे को नजर आ रहा है वैसा ही है एक, और मेरे को इसमें कैसे भी तालमेल अच्छे तरीके से, भाई आप ये कह रहे हैं कि मैं अच्छा तालमेल कैसे बिठा पाऊं, पर जो अपन मूलभूत बात ये जा रहे हैं कि ये सारा डिफॉर्मेशन है, या आप कह रहे हैं ये इमेजिनरी है, या अगर रियल भी है, तो आप जिस जगत में निवास कर रहे हैं, इसी धरती के ऊपर रह के, क्या आप ये कह सकते हैं कि उसी जगत में रामकृष्ण जी निवास कर रहे थे? वो क्या इंटरेक्शन नहीं कर रहे थे? माँ क्या आप जितना इंटरेक्शन कर रही हैं उससे ज्यादा इंटरेक्शन, या आपने जो गुरु या ईष्ट बना रखे होंगे, क्या वो उससे ज्यादा इंटरेक्शन न करते होंगे? इनका किसी का भी बाहरी उत्तर नहीं हो सकता। जब आप गुरु अपनाते हैं, वो आपकी जो भी वर्तमान स्थिति है, अरे भाई मैप में आप जहां खड़े हैं, आपको कहीं जाना है, सपोज मैं दिल्ली में एक पर्टिकुलर एरिया में खड़ा हूं, आप किसी दूसरी जगह हैं, आपका मैप उस पर निर्भर करेगा भी मैं, मेरा इमीडिएट स्टैंड पॉइंट ये है, या मेरा लोकेशन ये है, मेरे को यहां से चलना होगा। तो इसका आप कोई स्टैंडर्ड उत्तर चाहें, उसकी बजाय ये तो इस पे निर्भर करेगा कि आपकी स्थिति क्या है इस समय। पर आप जो कह रहे हैं, मैं खाली उसको एक बुद्धि के स्तर के ऊपर आपके लिए ये क्लियर करना चाहता हूं। बेसिकली ये एक बड़ी प्रॉब्लम चलती रहती है, हम जो बोलते हैं उसके बीच बीच में भी कई ऐसी चीजें हैं जो कॉन्ट्राडिक्ट करती है हमारी ही बात को। तो सबसे पहले, जैसे गीता भी बुद्धि योग से शुरू करती है, अगर हम मानसिक रूप से इसका विश्लेषण करें, तो आप कह रहे हैं कि हम इस जगत में निवास कर रहे हैं, पहले तो इसी बात के अंदर काफी बड़ा बीच के अंदर गैप है। आप ये मान के चल रहे हैं कि आपको जैसा जगत दिख रहा है वो ही फाइनल है, तो ये तो अपनी प्रस्थापना ही गलत हो गई। हाइपोथेसिस जिससे हम शुरू कर रहे हैं वो ही फॉल्टी है, तो उसके निष्कर्ष सही कैसे आ सकते हैं? एक। दूसरे, आपने कहा क्योंकि वो फॉल्टी है, आप तो फॉल्टी उसको कह रहे हैं, भाई ये जगत ऐसा ही है, अब इससे मैं तालमेल कैसे बिठाऊं? क्योंकि मैं एक आत्मा के अंदर रमण कर रहा हूं, और इस जगत से भी मेरे को इंटरेक्ट करना है, तो इसमें एक तालमेल कैसे बिठाएं? तो यही तो मैं कह रहा हूं, ये तो सारी बात ही हम एक फॉल्सूड के ऊपर आधारित कर रहे हैं। हाँ, एक्चुअल में कैसे चलना चाहिए वो निर्धारित अब धीरे 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 जिसके जिस तरीके से हो रहा है।
अगर आपने कोई गुरु बना रखा है, वो आपको निश्चित रूप से ये बताएंगे कि आपको इस तरीके से मूव करना चाहिए। पर मैं तो खाली जो स्टेटमेंट आपने दिया उसको ये कह रहा हूं कि बुद्धि के स्तर पे भी हम जब एनालाइज करें तो उसके बीच में गैप है। तो जब जनरली जीवन निकल जाता है ऐसे ही, जो हमारे कई मानसिक चीजें बनी रहती हैं और हम सोचते हैं कि ये तो अकाट्य है, ये तो बिल्कुल ऐसी ही है। जैसे आपने कहा ये जगत ऐसा है, तो यही तो हम कह रहे हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि फंडामेंटली जगत का निर्माण तो चेतना कर रही है। अब आप पर्टिकुलर एक स्तर के ऊपर हैं, वैसा जगत का निर्माण आपकी चेतना ने किया, पर इसीलिए तो इसका निर्णय यह आता है कि अब आपको उस चेतना से बंधे होने की आवश्यकता नहीं है, चेतना में आरोहण करो। आप उसको क्लिक नहीं कर पा रहे, आप ये करें चेतना में आरोहण करने की बजाय इसी चेतना में तो बंधे रहें, पर इंटरेक्शन अच्छा हो जाए, हम थोड़ा और डीपर कॉन्शियसनेस लाके इसी चेतना के अंदर काम करते रहें। हो सकता था अगर जो स्कीम है जगत की वो इवोल्यूशनरी नहीं होती, तो आप जो कह रहे हैं तो शायद वो हो पाता, पर इसमें एक इवोल्यूशन है। आज के स्तर की जो समस्याएं हैं वो अगले स्तर के चेतना के जो स्तर है उस पे जाने पे ही उनका निराकरण हो सकता है। इसलिए आज की जो समस्याएं हैं वो इस स्तर के ऊपर उनका निस्तारा नहीं हो सकता। तो आप ये सोचते हैं कि मैं यहां इनका तालमेल बिठा लूं, वो फंडामेंटली भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि तालमेल के अंदर आप कौन से स्तर पे करेंगे। अगर आपकी आत्मा एक चीज कहेगी तो आप तालमेल कौन से भाग के आधार पे करेंगे। जैसे ग्रीक कल्चर है, उसने एस्थेटिक्स को अपना के सारी चीज को एस्थेसिस के आधार के ऊपर देखा। उसका श्री अरविंद ने बहुत सुंदर वर्णन किया है कि किस तरीके से सारे लॉ है समाज के अंदर, कैसे उन्होंने किया सारी चीजें की। अगर एस्थेटिक्स को आप ऊपर रखेंगे तो समाज का निर्माण इस तरीके का होगा। एथिक्स को जो रोम की एम्पायर ने जो किया, एथिक्स के आधार पे आप चलेंगे कि नीति ये सही है ये गलत है, तो वो बहुत डिसिप्लिन के तरीके से चले और ग्रीक से ज्यादा दिन तक लास्ट किए, पर अल्टीमेटली वो संस्कृति खत्म हो गई। तो वास्तव में आधार क्या होना चाहिए, तालमेल का। हम फिर उसी बात के ऊपर आ गए, तालमेल का आधार आपके जीवन में जगत में कहीं भी जो आपका राजा है, जो आपका जो किंग है, वो अगर गद्दी पे बैठेगा उसके आधार पे तालमेल हो सकता है। आप अपनी आत्मा में जाके ही सच्चा तालमेल बिठा सकते हैं। एक माँ ही जानती है कि 2 महीने के बच्चे के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए और जो ग्रोन अप है उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, किस व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो उस चेतना में जाने पर ही नहीं, आपने अगर मन से कोई नियम बना लिया कि सबको ऐसा भोजन देना चाहिए, अब बताइए 2 महीने का कोई बच्चा है उसके साथ तो वो व्यवहार नहीं कर सकते जो 10 साल के बच्चे के साथ आप करेंगे, या जो और ग्रोन अप है उसके साथ करेंगे। ये इसमें बीच बीच में ये चीजें हैं। हाँ जी, ये थैंक यू पंकज जी, काफी क्लियर हो गया आपने जो भी लास्ट में भी जो एक्सप्लेन किया है, इससे काफी क्लैरिटी आई है। बट वो अगेन शॉर्ट ऑफ वर्ड्स की वो, जैसे आपने बोला ना कि मीठा खाने का वो हम स्वाद बता सकते हैं कि मीठा है, लेकिन उसका स्वाद के लिए हमें खुद ही करना पड़ेगा। तो भी मतलब आप कहना, ये माँ ये कह रही हैं, आप ये कह रहे हैं कि हमारे को आरोह मतलब वी शुड ऑलवेज ट्राई टू रिमेन कॉन्शियस, अपनी चेतना में हम अपना रह के और फिर हम जो है बाकी का करते हैं। वो ही एकमात्र तरीका है। मतलब इसका जो लॉजिकल आउटकम है इस बात का पूरे का जो हम कर रहे हैं वो ये है कि धरती की कोई भी कंडीशंस हैं वो चेतना में आरोहण करने के बाद ही, भाई जैसे आप अगर बंधे हुए हैं किसी पशु की चेतना से, अब बताइए उसमें कितनी भी मैं सुविधाएं आपको दे दूं, उसमें आपका सच्चा परित्राण उन सुविधा में हो सकता है, या आपको एक चेतना का ऊपर जो ऊपर का स्तर है मनुष्य बना के आपको सच्चा परित्राण हो सकता है। तो इसीलिए आपकी जो आज की स्थिति में उसमें आप बंधे रह के आपकी समस्याओं का कभी भी समाधान नहीं हो सकता। ये तो मनुष्य जाति आज तक करती आई है और उसी के लिए कितनी योजनाएं बनाई है समाज को चलाने के। अजी सारी पॉलिटिक्स इसी चीज की तो है।
आपका शासन तंत्र है वो इसी चीज की कोशिश कर रहा है कि कैसे समृद्धि हो, सारे खुशहाल हो जाएं। इसीलिए तो आप एक शासन प्रणाली लागू करते हैं कि देश का पूरे का इस तरीके से संचालन हो, एक ग्रुप का इस तरीके से संचालन हो कि सबके पास समृद्धि आ जाए। और फिर भी आप देख सकते हैं कि समृद्धि के बजाय सारी चीजें आ गई। समृद्धि सच्चे टर्म्स के ऊपर तो है ही नहीं। जो भारतीय संस्कृति में आप पढ़ते हैं, अभी तो एक ऐसा निर्माण नहीं कर पा रहे भौतिक स्तर के ऊपर भी। तो इसलिए आपकी सारी इकोनॉमिक्स इसी चीज का प्रयास कर रही है कि हम कैसे मैक्सिमाइज करें रिसोर्सेज को, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा प्राप्त कर सकें। सबका प्रयास एक ही तरीके का है, पर वो एक ही, सबकी प्रॉब्लम एक ही है, वो ये नहीं मान रहे कि चेतना में आरोहण किए बिना अगर कबूतर ही छोड़ दिया जाए आपको और चेतना में आरोहण नहीं करवाया जाए, तो मैं आपको फिर बाद में आप तो यही कहेंगे कि मेरा जो चुगने का दाना है उसमें थोड़ा सा ये अमेंडमेंट कर दो, मेरा जो बैठने का पिंजरा है या जो वो है वो थोड़ी सी ऐसी कर दो। वही बात जो अभी अपन कर रहे हैं एग्जैक्टली वो वैसा ही तो ट्रांसलेट कर रहा है कि आज के जगत में हमारा इंटरेक्शन कैसे बढ़िया हो। क्योंकि आप ये मान के बैठे हैं जगत ऐसा ही है, जबकि बात मां फंडामेंटली वही कर रही है, जगत ऐसा नहीं है। जगत तो वो है जो आपकी चेतना है। इसीलिए हर जने का जगत अलग तरीके का है। जब आप इसको इस तरीके से एंटर करेंगे फंडामेंटली, तब आप थोड़ा सा कुछ समझ आएगी। हमें बहुत अच्छा बताया है, इट इज वेरी क्लियर। मतलब हम लोग जो अपने हिसाब से जब देखते हैं तो हम सेल्फिश होके देखते हैं, अपने जो हम चाहते हैं हम एक्चुअली में उसमें आ जाते हैं। क्योंकि माँ जो यहाँ कहना चाह रही है वो ये है कि हमारे को ऑल द टाइम वी शुड गेट एस्टेब्लिश इन दैट जो एक्चुअल में है, एंड देन हमारे लिए संसार उस हिसाब से then things become very clear actually। जब हम अपना आरोहण कर लेते हैं then things become very clearly, और फिर हमारा क्या रोल होना चाहिए, क्या हो रहा है, वो बहुत आसान हो जाता है। हाँ, और आरोहण की कोई सीमा नहीं है। हाँ, क्योंकि परमात्मा स्वयं अपनी सीमा है और उनकी कोई सीमा है नहीं। भाई जब आप स्वयं अपने स्वरूप में परमात्मा है तो आरोहण की सीमा कैसे हो सकती है? परमात्मा स्वयं ही तो आरोहण करेंगे, और उनकी सीमा नहीं है तो आरोहण की सीमा नहीं है। इसलिए आपके अनंत आयाम हैं, आपकी अनंत जो आगे आपको ब्लिस के क्षेत्र मिलने वाले हैं, अनंत आपके जो है आगे पॉसिबिलिटीज हैं। पर वो जब तक नजर नहीं आती, प्रॉब्लम तो यही है, नजर नहीं आ रही। ये सारी बातें करने के बावजूद भी हमारी जो बाहरी चेतना है या बाहरी जो हमारा फ्रेमवर्क है इस चीज को शेयर नहीं करता, इसलिए उसको फेथ नहीं आता उस चीज में। यही हमारी मोटी प्रॉब्लम है, ये हमारे साथ फंडामेंटल प्रॉब्लम है। ये सारी बातें करने के बावजूद भी हमारा जो चीजों को देखने समझने सोचने का तरीका है वो एक्सटर्नलाइज्ड है। ये मिल जाएगा क्योंकि हमारा फ्रेमवर्क वैसा है। वो जैसे ही हल्का सा शिफ्ट होता है, वो फिर बाद में उसको हम कहते हैं दीक्षित। वो अब आत्मा के आधार पे जीता है, उसको जगत वैसा नजर नहीं आता, वो अधिकारी बन जाता है वेद वाक्य के। जिसको पहले कहते थे शूद्र को जो है वेद वाक्य का अधिकार नहीं है, तो वो उसको मिस इंटरप्रेट करके कहते शूद्र जो जाति है उसको अधिकार नहीं है। तो गीता तो कह रही है अपने स्वभाव के द्वारा जो है आप आरोहण कर सकते हो। तो ये तो बड़ी अजीब बात हो गई। आपने पहले तो उसको शूद्र का स्वभाव दे दिया और फिर बाद में कंडेम कर दिया उसको, जी आपका आरोहण नहीं हो सकता। शूद्र की चेतना की बात कर रहे हैं, शूद्र कोई जाति की बात थोड़ी कर रहे हैं, या शूद्र वर्ण की बात नहीं कर रहे हो। खैर ये तो जब आएगा तब अपन उसकी इंट्रिकेसी में जा सकते हैं। और भारतीय संस्कृति में जबरदस्त तरीके से ये बताया हुआ है, आप कल्पना नहीं कर सकते कि वो चीज कितनी गहरी है। निश्चित रूप से हर भारतीय को वो पढ़नी चाहिए। इतनी गहराई में वो चीज गई है, आपके इंडिविजुअल और पूरे देश के जितने भी कोई इशू रहे होंगे या कोई भी चीज रही होगी, इतना फंडामेंटली उसको श्री अरविंद और माँ की लाइट में समझाया गया है। और अपन ने कोशिश करी है कि उसके बीच में एक सेतु तैयार कर दिया जाए, पर वो भी मुश्किल है। भाई वो तो इससे ही पता चल रहा है कि अपन कितना कंटिन्यूअस डिस्कशन कर रहे हैं। पहले भी इसके ऊपर काफी डिस्कशन हुआ था। हाँ, पर थोड़ा बहुत भी अगर दो बूंद भी जाती है वो ही अच्छा है। स्नेहा। समझ में तो आ रही है बात, पर काम नहीं हो रहा है कुछ भी, और अब तो होमवर्क करना भी बंद हो गया है।
इस चीज को इस कॉन्टेक्स्ट में समझाओ कि फिर से कैसे शुरू करूं। नहीं, उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे, हर जना उस तरीके से ले, भी सब मैच्योर हैं, और आपकी बाहरी चेतना तक, बाहरी आपका जो ढांचा है वो उसको शेयर कर पाए, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। नहीं तो आपकी फिजिकल या जो बाहरी चेतना है वो उस आपकी आंतरिक जो एस्पिरेशन है उसको शेयर नहीं कर पाती। आप मैच्योर हैं, आप अगर कहेंगे इसमें आप हेल्प कीजिए तो इंडिविजुअली तरीके उसके बताए जा सकते हैं, पर उसके अपने रिएक्शंस हैं जो हमेशा फ्रूटफुल नहीं होते। इसलिए ये आप सोचिए कि भी कैसे करें। बाकी जितना ये कह रहे हैं उतना क्या क्लियर हो रहा है, क्या मैं क्लियर कर पा रहा हूं इस चीज को? ये जितनी हम बात कर रहे हैं उससे तो आप तुरंत में जिस जगत को जैसा देख रहे हैं, क्या वो क्लियर हो रहा है? बस हाँ भैया, कुछ कुछ चीजें समझ में आ रही हैं, बट वही है कि बहुत चीजें रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, जबकि मैं तो बहुत सरल भाषा में कोशिश कर रहा हूँ। हाँ भैया, सरल भाषा तो है, बट बहुत सारी चीजें भैया रिलेट नहीं कर पा रही हूँ, हाँ, इसलिए नहीं कर शायद। पाते, बिल्कुल सही बात है। कैसे कर पाएंगे? वही तो कल्टीवेशन है आपका। अरे ये वही तो तभी चेतना का स्तर है। हम चेतना का आरोहण का मतलब हम समझ रहे हैं, जो परसीव कर रहे हैं कि जो सत्य है वो एक ही मात्र सत्य है, डिवाइन, और हमको उस तक उठने के लिए डिवाइन का सारा गुण को अपने अंदर समेटना होगा और उसको अभिव्यक्त करना होगा। जब तभी हमको, जैसे जब आप भी डिवाइन हैं, हम भी डिवाइन हैं, लेकिन हम आपको डिवाइन नहीं जब तक देख रहे हैं, उसमें जो डिफॉर्म हम आपको पंकज भैया देख रहे हैं, हम आपको एक मैन के रूप में देख रहे हैं, तब तक हमारा चेतना सही नहीं है, हम वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। लेकिन जब आप में भी हमको डिविनिटी, डिवाइन दिखने लगेगा, तब पेड़ पौधा में भी हमको डिविनिटी दिखने लगेगा, तब हम उस चेतना में पहुँचेंगे। इसलिए जो पहलाई है, कॉन्शसनेस इज व्हाट इज, कि जो है वही हमको बनना होगा, तब हम इसको समझ पाएंगे। और वास्तविक अभी जिस स्थिति में हम लोग हैं, हम तुरंत दूसरे को देख के कुछ परसीव कर लेते हैं और उसी को सत्य मान लेते हैं, जबकि वास्तव में वो उसका बाहरी वही डिफॉर्मेटिव रूप रहता है, फॉगी रूप रहता है, वास्तविकता वो नहीं नहीं, होता। इसमें आप जो कह रहे हैं, देखिए डेफिनेशन के रूप में सही हो सकता है, पर इसमें खाली ये है कि हर शब्द का हर चेतना के लिए अपना एक वो प्रत्यक्ष उसको अपने तरीके से होती है। जैसे प्रेम है, एक कामी पुरुष है, प्रेम शब्द को काम में लेके भी वो उसके दूर दूर तक उसको सेंस नहीं है कि उस शब्द का वास्तव में मायना क्या है। समर्पण है, श्री अरविंद ने कहा जब माँ मेरे को पहली बार जब मेरे से मिली, तब मेरे को ये था कि मैंने समर्पण किया है परमात्मा को। और एक्चुअल में श्री अरविंद का जो जिस तरीके का भाव था, जो भास्कर लेले थे, उन्होंने कहा कि भी ये तो सुपीरियर है मेरे से क्वालिटी वगैरह के अंदर, और जिस भी चीज के अंदर लग जाता है पूर्ण रूप से अपने आप को दे देते हैं ये। तब उन्होंने कहा कि भी अब तू, तेरे को मेरी आवश्यकता नहीं है, तू अपने भीतर की जो वाणी है उसको जो है गाइड बना के उसके हिसाब से चलो। अगर ऐसा नहीं होता तो भी गुरु कितना भी इंफीरियर हो, श्री अरविंद जीवन भर लेफ्ट राइट किए बिना उनकी ही आज्ञा पालन करने के लिए उनको कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि हम अपनी चेतना में समझ नहीं पाते। हमारे तो सुपीरियर, इंफीरियर, क्वालिटी, बिना क्वालिटी, ये सारी चीजें रहती हैं। तो जब ऐसी चेतना का व्यक्ति, ऐसा जो श्री अरविंद स्वयं परमात्मा, वो कह रहे हैं माँ जब मेरे को मिली, पहली बार समर्पण क्या होता है वो मेरे को समझ आया।
तो वैसे माँ ने क्या समर्पित किया होगा? बाहरी रूप से तो हम कभी जान ही नहीं सकते। और कौन सी दृष्टि थी जो ये देख पाई कि इन्होंने समर्पण किया? भाई हम अगर ये कहें कि मैंने अपनी सारी संपत्ति दे दी, क्योंकि हम बेसिकली अपनी जो बिलोंगिंग्स, मैं और मेरी बिलोंगिंग्स, उनको देने को समर्पण सोचते हैं। अब हम अपनी बिलोंगिंग्स किसको मानते हैं? बाहरी चीजों को। अपना स्वत्व जो हम खुद हैं उसको कैसे दें? पहले तो अगर देने की भी हमारे अंदर ये आ गई कि माँ मैं पूर्ण रूप से तेरा हूं, अगर ये बोल भी दिया, आप क्या करें? पहली बात तो ये मूवमेंट ही नहीं आता। अगर ये आए तब तो आगे का रास्ता खुले, पर खुल के तो आत्मा बाहर आके ये कहती नहीं कि माँ मैं तेरा हूं, अब आगे का कदम बता। क्योंकि अगर ये पूछ लें तब तो वो आगे का कदम बता ही देगी। पर बेसिक प्रॉब्लम वही है जो मैंने अभी पहले भी कहा, हम ऑलरेडी अपनी चेतना में ये मान के बैठे हैं मेरे को यही संसार चाहिए, मेरे को इसी के अंदर तालमेल बिठाना है, मैं अपनी जो ये एप्पल कार्ट है या मेरा जो एक कंफर्ट जोन है उसके बाहर नहीं आना चाहता। उसके अंदर मैं डेकोरेट करना चाहता हूँ, माँ की वाणी भी एक जगह डेकोरेट कर दूं, उसमें मेरे को अच्छा भी महसूस होना चाहिए। जब मैंने माँ के लिए कोई वाणी करी या भजन गाया तो मेरे को आनंद आना चाहिए। मतलब बेसिकली मेरे को उसका प्रतिदान होना चाहिए। मैंने एक चीज अपनी एनर्जी दी माँ को, तो मेरे को वापस में अगर मैंने माँ की भक्ति करी है तो मेरे जीवन में सुख आना चाहिए, मेरा ध्यान लगना चाहिए, मेरी ये तो ये उसको बार बार ये बार्गेन हमारी चेतना से नहीं जा सकता। हम जिस तरीके के फ्रेमवर्क में हैं उससे नहीं जा सकता। ये एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है। और कितनी भी सूक्ष्म योजना बनाओ कि भगवान से कुछ न मांगेंगे तो भगवान अपने आप को अपने को दे देंगे, तो उनसे मांगना नहीं चाहिए। क्योंकि हम कुछ मांगेंगे तो वो अच्छी बात नहीं है, नहीं मांगेंगे तो वो पता नहीं क्या दे देंगे, और ज्यादा दे देंगे, उससे ज्यादा दे देंगे। योजना से बाहर नहीं जा सकते हम। जिस तरीके के फ्रेमवर्क में हैं बहुत मुश्किल है। इसीलिए समर्पण है, आत्मा का भाव है। वो जब आता है वो इन किसी भी दायरों में नहीं रहता, उसका डायनेमिज्म अलग तरीके का है। अब वो कैसे समझाया जाए, उसको रिलेट नहीं किया जा सकता। वो आए तब आपकी वाणी चेंज हो जाती है, तब आप इतना बैठ के अच्छे से चर्चा नहीं करेंगे कि श्री कृष्ण का ये स्वरूप है, वो वर्णन बड़ा सुंदर तरीका है, मतलब ऐसी बांसुरी है, ऐसी ये। वो होने के बाद तो आपके सेंसेस गायब हो जाते हैं और आप टेकन ओवर हो जाते हो। वो आप जो जैसे वो उस टाइम क्या होगा आप नहीं जानते। तो अभी तक अगर हम अच्छे से जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब अभी तक वी आर नॉट मूव्ड, हम अभी तक मूव्ड नहीं हैं, ये इसका प्रमाण है। और हम उसमें सही उसको जचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब वी आर नॉट मूव्ड। अभी कोई अच्छी चीज ने हमको मूव सच्चे रूप में किया नहीं है। हाँ, ग्रोसली उस चीज के अंदर हम अपने आप को रत रखें, उसकी बजाय तो ये है कि भी इसका मतलब मेरे में लोभ खत्म नहीं हुआ तो ठीक है, उसको गलत तरीके से लेने का। अभी लोभ तो मेरे अंदर गया नहीं, तो चल के अब मैं रोज जो है मैं खाली अपनी इंद्रियों को सेटिस्फाई करना शुरू कर दूं, क्योंकि मेरे अंदर ग्रीड है, लस्ट है, तो गई तो है नहीं और जाती है भी नहीं। तो पूरे तरीके से इनको रमण करो ना इन चीजों में। ये तो गलत ट्रांसलेशन हो गया। समझदारी इसके अंदर है कि भी जितना उस पर अंकुश लगा सको आप, वो समझदारी है। वो तो सबसे पहली समझदारी है, पर वो अल्टीमेट नहीं है। अभी आपको नजर नहीं आई चीज, वही आप जब वर्णन पढ़ते हैं जगाई मधाई का, जब उनको कोई चीज नजर आ गई, वो सारा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया तुरंत ही उनका। आप देखते हैं उनमें कोई ये थोड़ी, और सारे अवगुण भरे पड़े और तुरंत ही रूपांतर हो गया। उनका तो मंदिर तक भी है। तो आप ये बताइए कि कौन सी चीज है जो कहां उठा ले जाती है? ये ही चीज बार बार हमको फिर किस पे लाती है? करो चेतना में आरोहण। और आरोहण किस चीज का है? और कहीं तो जाना ही नहीं है, आपके अंदर वो पार्ट है। अभी वो पार्ट आपके सामने अगर वांग्मय स्वरूप में है, मां श्री अरविंद के शब्दों में है, अरे भाई उसका आस्वादन क्यों नहीं करते? तो इन चीजों का ग्रहण करने का एकमात्र तरीका कि ग्राह्यता बढ़ानी अगर है कि ये कह क्या रहे हैं, इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब इतनी रिचनेस आती है इसके साथ एक्सपीरियंसेस की। अगर आप अपनी ग्राह्यता नहीं बढ़ाएंगे,
श्री अरविंद को अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो आपकी ग्राह्यता नहीं है उतनी। भाई 1 किलो का पात्र है, वो तो पूरा भर के भी वो कहते मैं पूर्ण हो गया, पर तेरी पात्रता तो उतनी है। और कोई 50 किलो का या 200 किलो का पात्र है, उसके अंदर 10 किलो भी पानी डाल दोगे, कह रहे ये तो पूरा ही नहीं हुआ, इसमें तो 10 किलो ही पानी है, मेरे में तो पूरा पानी है। ठीक बात है, आपकी पात्रता के अनुसार 100% पानी है आप में, और उसकी पात्रता के हिसाब से हो सकता है 2% पानी हो या 1% पानी हो, पर माप तो देखो। उसकी पात्रता 200-400 किलो की है, उसके अंदर 50 किलो पानी भी डाल दोगे तो वो तो खाली दिखेगा। तो अभी तो पात्रता नहीं है। हम एक शब्द भी पढ़ते हैं वो पूरा ग्रहण नहीं होता। अब इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। ये एक चीज दिखा दी गई है आपको कि ये जरूरी है। आप अगर जगत में भी अच्छा जीवन भी यापन करना चाहते हैं, कि जगत जिस तरीके का है उसके स्वरूप में जाना चाहते हैं, तो उसमें आपको श्री अरविंद का अध्ययन करना ही होगा, रेगुलर करना होगा, उसमें जाना होगा, उसमें चिंतन करना होगा, मेडिटेट अपॉन करना होगा। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। और आप कहते हैं कि आपकी बाहरी प्रकृति उसके अंदर पूरा सहयोग नहीं कर रही, तो उसके लिए जो जो चीजें आवश्यक है उसको डिसिप्लिन करने के लिए, उसको मनाने के लिए, उसमें सहायता जरूर कर सकते हैं। और उस सहायता के कारण ही तो मैं ये काम शुरू किया मैंने। पर आप देखिए कि उसमें सारे स्टिक कर नहीं पा रहे ना उस चीज से। जिससे आप सहायता मांग रहे हो वो बंध जाता है उसके अंदर, और दूसरे जने अपने तरीके से फ्री हो जाते हैं। इसीलिए कोई सच्ची चीज हमारे जीवन में प्रवेश नहीं कर पाती, क्यों हम जैसे हैं उसमें कैसे आए। हमारे फ्रेमवर्क में ऑलरेडी जिस तरीके के हैं उसमें दुर्गंध आती है। कोई अच्छी चेतना आप में आधान करे कैसे, ये बताइए। कितना लिमिटेड हमारा स्वरूप है, उसमें आप भगवती को बुलाते हो, जगदम्बा को बुलाते हो, और वो कहे इसमें आइए कमरा तो साफ करो, तो वो कह रहे हैं यू मस्ट कीप द टेम्पल क्लीन इफ यू वांट टू इंस्टॉल देयर द लिविंग प्रेजेंस। अगर जीवित आप वहां प्रतिमूर्ति मूर्ति बनाना, प्रेजेंस उपस्थिति भगवान की बनाना चाहते हो, मंदिर की सफाई हम करना नहीं चाहते। इसमें ये बताइए कि तालमेल कैसे हो जाए। अरे तालमेल क्या होता है, सफाई करो उसकी। उसमें ये चीज नहीं चल सकती, नहीं चल सकती। उसकी आंख में आंख डाल के देखो, और नहीं चल सकती तो कल से नहीं होगी भाई उसके साथ। पर यह अंतर विरोध ले आता है। खुद की प्रकृति आपके आड़े आ जाती है तो आप तुरंत उससे पस्त हो जाते हो, कहते नहीं चलो ठीक है, हाथ जोड़ लिए मैंने। ये हमारी एक्चुअल स्थिति है। हाँ जी स्नेहा। हाँ भैया, बात समझ में आ रही है। एक्चुअल में यही सीन है। हम लोग कहते नहीं है, एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन ये चोर हमेशा ही है। ये बहुत बड़ा खुद को धोखा दे रहे हैं, और फिर इसमें नहीं, कहने की किसी को जरूरत नहीं है। थोड़ा सा भी आदमी है, आपकी खुद की बारी चेतना जानती है, वो आपका विश्वास ही नहीं करती। आपकी खुद की जो आंतरिक चेतना आपकी बारी चीज का मतलब, वो वहां उसको बेचारी को सुनवाई ही नहीं है उसकी। जैसे आपके भीड़ भरी पड़ी है और आपका कोई हितैषी है, वो बाहर से बेचारा गेट के ऊपर 2000 लोग आपके चारों तरफ घूम रहे हैं, आपके तो ज्यादा घूम रहे हैं। तो बाहर से कोई आपका जो शुभ चिंतक है वो बेचारा कोशिश कर रहा है, आप तक बात ही नहीं पहुंच रही। हमारे जीवन में तो और भी खराब हो रहा है। तो हम तो जो ये हमको तो ये भी नहीं पता वो शुभ चिंतक है या नहीं है। हमको इसमें गंभीर मेहनत करनी पड़ेगी। श्री अरविंद को रेगुलरली हमको पढ़ना पड़ेगा। ये मैं बार बार कह चुका हूं, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। और ये चीज तो पूरा राष्ट्र आज अनुभव कर रहा है। अगर हम नेशनलिज्म की बात करें तो पूरे राष्ट्र में आज इस चीज की बात चल रही है कि श्री अरविंद की तरफ आशा की दृष्टि से देख रहे हैं। हम श्री अरविंद के अनुयायी होकर हम आशा की दृष्टि से नहीं देख रहे। कितनी गद्दारी की बात है। पूरा विश्व हर चीज के लिए अगर उनकी ओर निहार रहा है, जिनमें भी थोड़ा सेंस आ गया, वो सारी नीतियां की राष्ट्र की कैसी नीति होनी चाहिए, आज बार बार हम ये शब्द गूंजते देख रहे हैं कि भाई नीति तो यहीं से आएगी, चेतना यहीं से आएगी। उनके उसमें गाइडेंस में होने के बावजूद हम उस चीज को अप्रिशिएट नहीं कर पाते जो राष्ट्र आज जिस चीज की ओर निहार रहा है। आप देखिए कि
अब ये कहना तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये रियलिटी चेक किसको पसंद आता है, पर ये सच्चाई है। आज विश्व की या आपके खुद के राष्ट्र की जो भी समस्याएं हैं, मानव प्रकृति की कोई भी समस्याएं हैं, एकमात्र समाधान वहां है। और वो ऑलरेडी उस सारे को बहुत अच्छे तरीके से, अलग अलग तरीके से, कोई ऐसी समस्या नहीं छोड़ी जिसका निराकरण न किया हो। और हम कहने उनकी फोटो हमने लगा रखी है, सारी चीजें कर रखी हैं, पर हम क्या कर पा रहे हैं, अगर हम थोड़ा सा उसको देख पाते तो शर्मिंदगी का तो पहला भाव होता, और बिल्कुल दूसरी तरफ देखे बिना फिर हम कैसे इस ओर चलें वो दूसरा होता। फिर हम आज की स्थितियों में क्या कर पाए ज्यादा से ज्यादा, मतलब वो नहीं है, ये इश्यूज ही नहीं है, फिर बाद में ये बात ही नहीं है, फिर तो आपकी चीजें ही चेंज हो जाएंगी, आपके सामने इश्यूज चेंज हो जाएंगे। घर के ऊपर आग लग रही है तो आप कोई उसमें नीतियां थोड़ी बनाएंगे, पानी ऐसे डालना चाहिए, ये पाइप अच्छा होता है पानी डालने के लिए। अभी तो वैसी भी बातें नहीं चल रही, खैर हम उस मार्ग की भी नीतियां नहीं बना रहे। और मैं कह रहा हूं जब आपके सामने वो स्थिति होती है, जब आत्मा ने एक बार आके आपको ये कह दिया कि मैं किसी अच्छी तरफ, या मैं अपने आप को संसिद्ध करना चाहती हूँ, मैं किसी डीपर एम की तरफ जाना चाहती हूँ, तो इश्यूज चेंज हो जाते हैं लाइफ के, ये इस तरीके के नहीं होते। इसलिए इसमें आपको फंडामेंटली कुछ न कुछ करना पड़ेगा। ये आप आज कर लीजिए या बाद में कर लीजिए, जब आपकी बाहरी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वही आपका साथ नहीं देंगे, आज ही नहीं दे रहे, आज ही आपके इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं, आप चाहते एक तरफ नियोजित करना है, वो उस तरफ चाहते ही नहीं नियोजित करना अपने आप को। मतलब जैसे आपके कोई गुंडा है घर के ऊपर, आज आपसे निकाला नहीं जा रहा, आप उसको भोजन भी दे रहे हैं साथ में। अब बताइए बताइए, ज्यादा बलिष्ठ होके वो कल आपको, मतलब कल प्रेम से चला जाएगा, आप ये मान के बैठे हैं? कल हम उसको प्रेम से कहेंगे, समय आएगा तब हम भगवान की ओर चल देंगे। अच्छा है भाई, तो इससे कोई और तो प्रभावित होता नहीं, पर आपका जीवन जा रहा है इसके अंदर। इस विचार से हम इसको छोड़ सकते हैं। इसमें आपको क्या करना चाहिए वो अब आप देखिए। मेरी कहीं कोई सहायता आपको जरूरी है तो उसमें आप ये देख ही चुके हैं कि उसके लिए मैं तैयार हूं, पर सहायता मांगने वाला समय के ऊपर तैयार नहीं रहता, बताइए, ये एक बात है ना। इसीलिए वास्तव में लोग कहते भी कोई गुरु नहीं मिला, पर समस्या ये है कि आपकी अगर चाह होगी तो आपको सहायता कहीं से भी मिलेगी। लोगों को अगर कंदराओं में बैठ के जहां कोई आता जाता न हो, वहां अगर परमात्मा का साक्षात्कार हो सकता है, सारी चीजें वहां हो सकती है, तो आपके पास तो इस समय सारी टेक्नोलॉजी है, सारी चीजें हैं, स्थान की पाबंदी नहीं है, हम बैठ के इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, तो ये संभावनाएं खुली हैं। अब इनका कितना उपयोग करना है नहीं करना है वो तो इंडिविजुअल्स के ऊपर है। इसीलिए मैं कहता हूं लिखने में, पॉइंट बनाने के अंदर भी गहराई में जाइए, क्योंकि वो गहराई किसी और की नहीं है, आपके अपने बीइंग की है। उसमें जाके कि आपने किस तरीके से जगत को देखा, अरे भाई जगत को कैसे देखा, उसके अंदर ये कॉन्शियसनेस क्या है, सारी गुत्थी को बैठ के पॉइंट्स बनाइए, उनके बीच में कड़ियां जोड़िए कि ये कैसे है। धीरे धीरे वो सारी बातें आपके लिए प्रत्यक्ष होनी शुरू होंगी। नहीं तो अभी सारी फोटो फ्रेम्स जैसी हैं, निर्जीव चीजें हैं, फोटो फ्रेम के अंदर लटकी हुई हैं। माँ की भक्ति होनी चाहिए, परमात्मा का ये होना चाहिए, भगवान का ये होना चाहिए, अच्छी अच्छी फोटोज हैं, बढ़िया हैं। तो इससे हम यहीं रोक सकते हैं। किसी को कोई बात है तो विनीता, कोई बात है इसमें? नहीं भैया, कुछ बात नहीं। तो इसको हम यहीं छोड़ देते हैं। और पढ़ना चाहें कोई, जैसे पहले भी बात हुई थी श्री अरविंद की, आप कभी भी चाहें तो आप शुरू करें, मेरा उसमें पूरा सहयोग समय के हिसाब से, या जो भी मैं कर सकूंगा मैं जरूर करूंगा, पर उसके अलावा और कोई होप नहीं है, न व्यक्तिगत जीवन में है। पृथ्वी का पूरे का जो जिस तरीके का है, उसके अंदर पूरी पृथ्वी का और कोई होप नहीं है।
और उनके पास आने के बावजूद अगर हम वो सुअवसर का लाभ नहीं उठा पा रहे तो हतभाग्य है हमारा। इस विचार से, इस चिंतन से आज का यही अपन बंद करते हैं। जय श्री मां भैया।